की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मेरी साथ जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उन सबको भी और हमारे पुरुष वर्ग को भी मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि इनके साथ मिलकर ही इस समाज में, जैसे रथ के दो पहिए, आज हमारे बीच में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी भी आएंगे और हमारे संतों ने भी हमें यही सिखाया है, जैसे रथ दो पहियों के साथ चलता है, ऐसे ही पुरुष और स्त्री दो वर्ग मिलकर समाज को चलाते हैं, देश को चलाते हैं और बहुत अच्छा हर तरह से कुछ भी बदलाव वो ला सकते हैं समाज में सकारात्मक। और आज आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक गीत की बात है, फिलहाल मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड भी नहीं थी और मुझे थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा। चलिए एज यूजुअल इस माहौल के हिसाब से मैं गाना चाहूँगी जिंदगी प्यार का गीत है। थैंक यू सो मच। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तालियों में कहीं ना कहीं कोई कमी है। महिला शक्ति भी बैठी है, महिला के लिए तालियां बजनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम महिलाओं का है, महिला दिवस है और आपको अप्रिशिएट अवश्य करना है। हमारे साथ यहाँ पे हैं गौरव बख्शी जी, जो युवा विंग अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, शुभम एबला जी हैं, शैलेंद्र शास्त्री जी हैं जो सनातन धर्म ट्रस्ट से हैं, और कुसुम सिंगला नाम का मोहताज नहीं है बिल्कुल भी, विश्वास फाउंडेशन से हैं कुसुम सिंगला जी। एक बार उनके लिए भी तालियां बनती हैं। पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर चौथा स्तंभ है समाज का और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला ये मौजूद हैं। अपने लिए एक बार फिर तालियां बजा दें। अब आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से, क्योंकि उम्र की एक जो कला है वो कोई उम्र का मायने नहीं रखती। हमारे साथ हैं यहाँ पर राठौर, विजेंद्र राठौर,
आ जाइए, फिर भी हो जाएगा। जिसने बस त्याग ही त्याग किए, जो बस दूसरों के लिए जिए, फिर क्यों उसको धिक्कार दो, उसे जीने का अधिकार दो। फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजेंद्र राठौर तब तक मुखातिब है आपसे। अगर आप सबको कोई विशेष प्राकृतिक पीड़ा ना हो तो मेरे स्वागत में तालियां बजा दीजिए, क्योंकि काफी दूर से इस मनहर और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आया हूं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक बहुत बड़ा दिन है और यहाँ जितनी भी मातृशक्ति मौजूद है उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी वीरेंद्र आप सबको प्रणाम करता हूं, इस मंच को प्रणाम करता हूं, सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूं। और एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि महिलाएं इस सरजमी पर उस ईश्वर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत हस्ताक्षर है। अगर हम सब इस फूल को सहेज कर रख लेंगे तो यकीन मानिए युगों युगों तक इसकी खुशबू से गौरवान्वित हो सकेंगे, अपने वातावरण को खुशबूमय बना सकेंगे। आप तालियों में किसी प्रकार का परहेज ना करें, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी से मेरी बात हुई है, कोई जीएसटी नहीं कटेगी, आप बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिछले कुछ समय से हम विपरीत परिस्थितियों में है, कोविड-19 चल रहा है और जिस विपरीत परिस्थितियों में हम हैं, ऐसे माहौल में अगर इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है और महिलाओं को, माओं को समर्पित हो रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और माहेश्वर तिवारी जी की पंक्तियां हैं कि एक तुम्हारा होना, सभी माओं के चरणों में रख रहा हूं, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। और किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा। इस माहौल के प्रतिकूल मैं कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं, अगर आप सबके बीच पहुंचे तो आप सबका समर्थन चाहूंगा, सुनिएगा। के ले चले प्यार का ये समा दूर तक। और मैं आभारी हूं शुभ कर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारा देश कहीं ना कहीं ट्रैक से फिसला है, मोहब्बत बहुत पीछे रह गई है। अगर हम सब कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तो हिंदुस्तान बनेगा, सहयोग बनेगा, सामर्थ्य की भावना बनेगी। तो मैं उसी मोहब्बत के साथ पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। के ले चले प्यार का ये समा दूर तक, चांद की चांदनी है जहां उस तलक, चांद की चांदनी है जहां उस तलक, गीत गाते रहे प्यार से प्यार के। और अगली पंक्ति पर आपकी खामोशी टूटे, गीत गाते रहे प्यार से प्यार के, कारवां ये बने दूर से दूर तक, कारवां तालियां नहीं बजाई। आप देखिए, एक कवि जब भी किसी कार्यक्रम में जाता है, मैं पिछले 5 वर्षों से मंचों पर हूं, हिंदी माँ की सेवा कर रहा हूं, मेरी माँ है और सबसे छोटा बेटा हूं, मेरा फर्ज बनता है। एक कवि जब भी कहीं मंच पर जाता है, किसी कार्यक्रम में जाता है, तो वहां उसे कितना पैसा मिला, क्या उसे स्मृति चिन्ह मिला, वो याद नहीं रहता, बल्कि किस मोहब्बत से उसे सुना गया, कितनी तालियां मिली, कितनी वाहवाह मिली, वो कहीं ना कहीं उसे याद रह जाता है। और कोई ना कोई कार्यक्रम अपने आप में नजीर बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है, संस्मरण बन जाता है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, मैं अगले 5-1 मिनट आप सबके बीच में और रहूंगा और मुझे ये कार्यक्रम याद रहे कि मैं किसी महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के कार्यक्रम में गया, अपनी माओं के कार्यक्रम में आया था। और देखिए, महिला को, माँ को, बेटियों को कहीं ना कहीं कम आंका गया है। आज के समय में भी इनकी जो व्यथा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंभीर है और हम सबका ये फर्ज बनता है कि इनका जो किरदार है, इनकी जो जिंदगी है, जिस प्रकार से ये समर्पित भावना से काम करती है, नियति ने जो इनको निर्धारित करके भेजा है, उसी अदायगी के साथ 100% हम भी इनको लौटाएं, हम सबका फर्ज बनता है। पाकिस्तान की शायरा है, उनकी एक गजल के कुछ शेर मैं कहना चाहूंगा कि दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, महिलाओं को अब इतना भी आसान ना समझा जाए। दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, महिलाओं को अब इतना भी आसान ना समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, पर इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए।
और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। मेरी 4 बहनें, चारों की शादी हो चुकी है। शादी होने से पहले हम साथ में ही घर में लड़ते थे, झगड़ते थे, साथ में ही रोते थे, साथ में ही हंसते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैं कहीं ना कहीं अकेला हो गया हूँ। और जब वो चारों चली गई थी तो मेरी आंखों से एक गीत फूट पड़ा था। मैंने अपने आंसुओं से लिखा है। यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हैं, अगर आप सब मेरे उस दर्द में शामिल हो जाएंगी तो मैं समझूंगा कि मैं जिस कार्यक्रम में आया हूँ वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं सार्थक रहा। आप सबके चरणों में रख रहा हूँ, सुनिएगा। तू पार कर सीमाओं को, पैरों के बंधन खोल दे, फिजा में बिखरी इन धुनों पे संग हवा के डोल दे। तू पार कर सीमाओं को, पैरों के बंधन खोल दे, फिजा में बिखरी इन धुनों पे संग हवा के डोल दे। सतरंगी आसमां के रंगों में तू रंग घोल दे, हटा के पहरे होठों से तू मन की बात बोल दे। बेटियां 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 ये बेटियां, प्यारी सी न्यारी सी घर घर की शान बेटियां। बेटियां 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 ये बेटियां, आस है उम्मीद है ये जिंदा दिल बेटियां। बेटियां 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 ये बेटियां। पहला बंद सुनिए। तू भावना के साथ साथ अरमान लिख दे, संग ज़मीं की खुशबू के तू आसमान लिख दे। तू भावना के साथ साथ अरमान लिख दे, संग ज़मीं की खुशबू के तू आसमान लिख दे। तू लिख दे अपने सपनों को, उड़ानों को, उमंगों को। तू लिख दे अपने सपनों को, उड़ानों को, उमंगों को। फिजा में बिखरी इन धुनों में सारे अपने सपनों को। बेटियां 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 ये बेटियां, आंगनों में महकती हुई कली है बेटियां। बेटियां 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 ये बेटियां, जिंदगी के हर अंधेरे की है भोर बेटियां। बेटियां 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 ये बेटियां। और शायद कैमरा सुन रहा है, ये गीत कैमरे के माध्यम से मेरी 4 बहनों तक भी पहुंचेगा तो मेरी थकावट दूर होगी। आखिरी में मुझे उम्मीद थी कि आदरणीय स्वामी जी आ जाएंगे तो उनके बाद मैं प्रस्तुति दूंगा, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की नटखट शरारतों को समेट करके एक गीत लिखा था, यशोदा मैया जिसका शीर्षक है, और मैं उन्हीं के चरणों में रखना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने गीत के माध्यम से उनसे ये कॉपी चेक करवाना चाहता था कि मेरा ये गीत कैसा है। अगर वो इस पर मोहर लगा देते तो फिर मैं इस गीत को बड़े मंचों पर भी पढ़ता। लेकिन माएँ बैठी है और माओ से बड़ा तो कोई अध्यापक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में जो हमें ये सिखाती है वो शायद कोई सिखा नहीं सकता। आखिरी में एक छोटा सा गीत है यशोदा मैया, मैं वो पढ़ करके फिर अपना स्थान लूंगा, सुनेगा। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। जन्माष्टमी पर मैंने लिखा था ये। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। पनघट पे आके मुरली बजा के, पनघट पे आके मुरली बजा के, हमको छेड़े है रास रचैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। पहले हम सुनेगा। हम आगे आगे, बहुत शुक्रिया। हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। सब गोपियों को खूब सतावे, घर बुला के नाच नचावे। केशव के डर से अपने ही मन से, केशव के डर से अपने ही मन से, हम भी नाचे ताता थैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। और आखिरी में इन महिलाओं की मौजूदगी में इनकी मजबूती के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अगर आप सबको लगे कि मैंने अपनी प्रस्तुति और एक बात ठीक कह दी हो तो तालियों से इतना समर्थन करना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जैसा भी रात के सदन की छत डलवाई है, आपकी तालियों से ये छत हिल जाए।
और इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हर एक व्यक्ति को जो आसपास से गुजर रहा है उसे इस बात का एहसास कराए कि आर.के. सदन के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसी ऊर्जा के साथ मनाया जा रहा है जैसा महिलाओं का इस समाज में योगदान है। सुनिएगा कि चांद सितारों की रहमत सदा हमारे साथ रहे, चांद सितारों की रहमत सदा हमारे साथ रहे, जब तक उस ईश्वर का हाथ हमारे हाथ में रहे। और शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो चीज है कि मेरे लिए किसी ने ये संदेश भेजा है और मुझे पढ़ना है, ये यकीन मानिए करोड़ों रुपए से ज्यादा है, इसकी कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं तो बिल्कुल अकिंचन, जिसके पास यकीनन कुछ भी नहीं है और शारीरिक मामला मेरा देख पा रहे हैं आप सब मैं कैसा हूं, लेकिन मुझे आशीर्वाद है मेरी माँ का और माँ हिंदी का कि मुझे ये संदेश पढ़ने का मौका मिल रहा है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी भेजा, मैं पढ़ देता हूँ कि बधाई हो बेटा हुआ है, बेटा हो तो घर में खुशी के लिए गीत गाए जाते हैं, बेटी हो तो ताने फरमाए जाते हैं। बेटा हो तो घर में खुशी के गीत गाए जाते हैं, बेटी हो तो ताने फरमाए जाते हैं। हाय ये कैसी विडंबना है, परिवार तो बेटी ने बुना है। हाय ये कैसी विडंबना है, परिवार तो बेटी ने बुना है। हार कर जीत तो बेटियां ही लाती हैं, हार कर जीत तो बेटियां ही लाती हैं। फिर क्यों बेटों के परचम लहराए जाते हैं, फिर क्यों बेटों के परचम लहराए जाते हैं। जिसने जीवन भर दर्द सहा वो भी तो एक बेटी है, जिसने जीवन भर दर्द सहा वो भी तो एक बेटी है। ना जाने कितने समय से बिस्तर पर लेटी है, ना जाने कितने समय से बिस्तर पर लेटी है। आज घर में खुशी आई है, फिर क्यों वो सबके लिए लाई है। आज घर में खुशी आई है, फिर क्यों वो सबके लिए पराई है। अब वो ना जाने क्या क्या रोल निभाएगी, कभी बहन तो कभी बेटी कहलाएगी, कभी बहन तो कभी बेटी कहलाएगी। हर एक किरदार बखूबी निभाएगी, हर किरदार बखूबी निभाएगी। अपनी खुशबू को कहीं खोकर सबके घरों को महकाएगी, अपनी खुशबू को कहीं खोकर सभी के घरों को महकाएगी। थी वो जान अपने परिवार की, अब वो किसी और की जान कहलाएगी, अब वो किसी और की पत्नी का किरदार निभाएगी। रहती थी जहां बरसों से वहां कुछ दिन भी ना रह पाएगी। हम एक दिन बाप को खुशी नहीं दे सकते, वो दो माँ बाप का फर्ज निभाएगी। हर एक फर्ज निभाते निभाते वो भी माँ बन जाएगी, हर एक फर्ज निभाते निभाते वो भी माँ बन जाएगी। रहेगी खुश, बच्चों को भी बिल्कुल ना करहाएगी। अगर उठा सके एक बेटा दर्द इतना, उसकी रूह कांप जाएगी। अगर उठा सके बेटा एक दर्द इतना, उसकी रूह कांप जाएगी। जो उठाती है जिम्मेवारियां हमारी माँ बहन बेटियां, वही एक परिवार और समाज को आगे लेकर जाएगी। न जाने कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं हम, न जाने कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं हम कि परिवार का बेटा वंश चलाता है। वंश तो बेटियां चलाती थी और वो चलाएंगी। हर एक महिला के चरणों को इस देव का स्पर्श है, हर एक महिलाओं के उत्थान से ही इस देश का उत्कर्ष है, हर एक महिला के उत्थान से ही इस देश का उत्कर्ष है, हर महिला के उत्थान से। और मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं मंच को छोड़ दूं, क्योंकि एक बड़ा ही सम्मोहक और बड़ा ही सुंदर आयोजन है। लेकिन फिर भी एक 4 पंक्तियां और, मैंने माँ पर भी एक गीत लिखा है, एक 4 पंक्तियां और सुना करके मैं जा रहा हूं। माँ पर एक छोटा सा गीत है कि माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है। माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है। बुरे वक्त में जब कभी भी जुबाना साथ में होती है, बुरे वक्त में जब कभी भी जुबाना साथ में होती है, पहचान जाती दर्द मेरा वो तो बस माँ होती है। पहचान जाती दर्द मेरा वो तो बस माँ होती है। चलना मुझे सिखाती है, दुनिया मुझे दिखाती है, माँ को हम भूल जाते हैं, माँ ना भूल पाती है। माँ प्यारी सी मूरत है, ईश्वर सी खूबसूरत है, इसे संभाले रखो तुम, जिंदगी की जरूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर बुलाया जाएगा मंच के ऊपर जब ज्ञानानंद स्वामी जी यहाँ पर आ जाएंगे, आज के मुख्य अतिथि। कुरुक्षेत्र के कुमार विश्वास के लिए, कुरुक्षेत्र के कुमार विश्वास के लिए एक बार तालियां हो जाएं जोरदार, क्योंकि तालियों में काफी कमी है। यहां बजा लो, कहीं और ना बजानी पड़े, अच्छा रहेगा। तो हमारे बीच मेरी बड़ी बहन रेणु खुंगर जी पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि आधी आबादी जो दुनिया की है, आज उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च का दिन निश्चित हुआ है इसका। और हमारे साथ यहाँ पर सतपाल जी हैं, कृपया वो मंच पर आए और आप लोगों के लिए प्रस्तुति दें। हालांकि है तो महिला दिवस, मंच संचालन भी एक महिला को ही करना चाहिए था, परंतु चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। इतना तो चल ही जाएगा जी। जी सतपाल जी, तालियां हो जाए अगर आपको ऐतराज ना हो। हेलो, ये ऑन कर। मैं आज की शाम माताओं बहनों के नाम करता हूँ और सभी माताओं बहनों को दिल से प्रणाम करता हूँ। जरूरत तो नहीं थी मेरे बोलने की, ना तो मैं ज्ञानी हूँ, ना ही मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या कोई बुद्धिजीवी, ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जो अनुभव ने सिखाया है उसके बेस पे 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। दुनिया दौर से चलती है, सुबह शाम से चलती है, माता पिता से चलती है, सुख दुख से चलती है, स्त्री पुरुष से चलती है। कुछ लोग पिछले 5000 साल से अब थोड़ा सा बदला, इसकी धमक कर दो भाई, थोड़ी सी धमक कम कर। पिछले 5000 साल में बहुत शोषण हुआ है हमारी नारी जाति का। लेकिन मैं 55 का हूँ, तो पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बदलाव भी आया है। नारी शक्ति के बारे में ज़्यादा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। और अगर कोई ये मानता है कि स्त्री के बिना संसार की कल्पना हो सकती है, तो मैं उसे गलत मानता हूँ। जैसे एक पिता के पास 2 पुत्र हैं, वो कंप्लीट पिता नहीं है, उसके पास एक लड़की भी होना जरूरी है। उसका कारण क्या है कि डिसिप्लिन बना रहता घर में। दूसरा, किसी के पास 2 लड़कियां हैं, वो भी अधूरा पिता है, क्योंकि उसके पास लड़का नहीं है। जिसके पास दोनों होते हैं वो इस धरती का सबसे भाग्यशाली पुरुष है। जिसके घर में बेटी जन्म लेती है ना, उस घर का डिसिप्लिन दूसरे घरों से अलग होता है। अब मैं एक ना बनारस से कवि आते हैं, ओम व्यास जी। मैं एक दिन उनको सुन रहा था, वो माता के बारे में और पिता के बारे में अच्छा बताते हैं। इसीलिए मैंने कई बार यहाँ पे यूनियन में भी कई बार बातें उठाई, हमारी माताएं बहन ने भी सहयोग करना शुरू किया, लेकिन हम इनको नेगलेक्ट करके चलते हैं, साइड में मानते ही नहीं इनको अपने बराबर। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस कंक्लूज करूँगा कि जितनी आदमियों में कौशल होता है, मान लो कोई काम कराने का, कोई
राजनीति में, कोई धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में, जैसे लिखा हुआ है, ये गुरु गोविंद सिंह जी का है लिखा हुआ, शुभ कर्म ते कबहू न डरो, जब जाहे लड़ो, जहाँ चाहो अपनी जीत करो, ऐसा कुछ है इसमें। तो अब की बार हमने भी ये मैडम रजवंत कौर के लिए डिक्लेयर कर दिया है अपनी यूनियन में। मैडम रजवंत कौर के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और सभी साथियों से मैं निवेदन भी करूंगा कि ऐसा लगता है जो काम अब पुरुष नहीं करवा सकते, स्त्रियां करवा सकती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सतपाल जी। धन्यवाद सतपाल जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। कहते हैं दिन की रोशनी ख्वाबों में बनाने में गुजर गई। एक महिला की बात करता हूं कि उसकी जिंदगी का जो अर्थ है वो क्या है। दिन की रोशनी ख्वाबों में बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जो एक औरत की दिनचर्या है वो क्या है। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। महिला शक्ति ये है, उसकी दिनचर्या ये है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सतपाल एक कलाकार के लिए, एक वक्ता के लिए तालियां ही एक बहुत बड़ा इनाम है। हमारे बीच में बहुत जल्दी हमारे आज के मुख्य अतिथि गीता मनीषी मम स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचने वाले हैं और मैं कुरुक्षेत्र के जो कुमार विश्वास जी हैं उनसे एक बार फिर निवेदन करूंगा।